Hello friends, I am again with a new topic. The new topic is stomach bed. तो हम आज डिस्कस करेंगे स्टमक बेड के बारे में। बहुत इजी वे से हम स्टमक बेड को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम निमोनिक्स भी यूज करेंगे स्टमक बेड के लिए, जिससे आपको इजीली याद हो जाएगा कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं जो स्टमक बेड बनाते हैं। तो स्टमक बेड होता क्या है? स्ट्रक्चर अपॉन विच द स्टमक इज रेस्ट। तो ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे विसराज जिसके ऊपर स्टमक लाई करता है, उसे कहते हैं स्टमक बेड। अब वो सब स्टमक बेड बनाते हैं। देयर इज द 7 स्ट्रक्चर्स एक्चुअली, और इसका निमोनिक्स होता है। इसके स्ट्रक्चर्स को याद करने के लिए निमोनिक्स है स्टॉप LDL, STOP LDL। एस फॉर होता है स्प्लेनिक आर्टरी एंड स्प्लेनिक फ्लेक्सर ऑफ कोलेन। टी फॉर होता है ट्रांसवर्स मीजोकोलेन, और ओ को हमने यहाँ इंक्लूड किया है केवल सेट करने के लिए, इसका कोई मतलब नहीं है। पी फॉर पैंक्रियाज, और एल फॉर लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड, डी फॉर डायफ्राम और एल फॉर लेफ्ट किडनी। तो पहला स्ट्रक्चर है डायफ्राम, दूसरा है लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड, तीसरा स्ट्रक्चर है लेफ्ट किडनी, चौथा स्ट्रक्चर है स्प्लेनिक आर्टरी, और सम टाइम स्प्लीन को भी इंक्लूड करते हैं इसमें, और पांचवा स्ट्रक्चर है पैंक्रियाज, और मेनली पैंक्रियाज का बॉडी पार्ट होता है, और छठा पार्ट है सिक्स स्ट्रक्चर है ट्रांसवर्स मीजोकोलेन, और सेवंथ स्ट्रक्चर है स्प्लेनिक फ्लेक्सर ऑफ कोलेन। तो यहाँ पे हम फिगर ड्रॉ करके इजीली समझते हैं। एक्चुअली में जो पहला स्ट्रक्चर डायफ्राम है, उसमें बेसिकली डायफ्राम का लेफ्ट क्रस होता है। तो लेफ्ट क्रस ऑफ डायफ्राम को इंक्लूड करते हैं इसके पहले स्ट्रक्चर में, जो कि स्टमक बेड बनाता है, और ये पोस्टेरली होता है। दूसरा स्ट्रक्चर है लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड, जो किडनी होती है उसके ऊपर जो ग्लैंड है, रीनल किडनी के ऊपर सुप्रारीनल ग्लैंड, और तीसरा स्ट्रक्चर खुद लेफ्ट किडनी बनाता है। और आपको पता है सीलियक ट्रंक से निकल के स्प्लीनिक आर्टरी आती है, जो कि स्टमक के ऊपर से स्प्लीन को सप्लाई करती है। तो चौथा स्ट्रक्चर स्टमक बेड का बनाती है स्प्लेनिक आर्टरी, और सम टाइम स्प्लीन को भी उसमें इंक्लूड करते हैं। और फिर हम उसको ड्रॉ करके देखते हैं कि जब नीचे हम ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे पैंक्रियाज आता है और ट्रांसवर्स मीजोकोलिन आता है। तो इसमें जो हम यहाँ पे सिक्स स्ट्रक्चर को इंक्लूड करेंगे वो होगा पैंक्रियाज, और जो सेवेंथ स्ट्रक्चर है यहाँ पे वो होगा ट्रांसवर्स मीजोकोलिन, और जो इसमें हम 8th नंबर का जो स्ट्रक्चर्स है उसको हम इंक्लूड करेंगे उसमें स्प्लेनिक फ्लेक्सर ऑफ कोलेन।